नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल ठक्कर और इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे कुछ 3 स्टॉक्स के बारे में जो टेक्निकल के बेसिस पे मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन पे आप वॉच रख सकते हैं कल के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज अ ट्रेडर कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हम डेली बेसिस पे हम देखें तो जो लास्ट सेशन था, जो फ्राइडे का सेशन, तो वहाँ पे देखें तो निफ्टी में हमको बढ़त देखने को मिली थी 17,377 तक। पर वहाँ से जो सेकंड हाफ में जो मार्केट ने जो डाउन साइड दिखाई है, अ, वो आपको दिख रहा है कि ये रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल उसने बनाई है। तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही है। पहला सपोर्ट यहाँ पे जो निकल कर आता है वो है 17,000 का। अगर 17,000 के नीचे जाता है तो वो सपोर्ट हमारा यहाँ पे जो है 16,800 का जो है वो प्रीवियस सपोर्ट जो हमने बना के ही रखा था, वही सपोर्ट हमारा निकल के आता है। तो यहाँ पर मंदी की हम बात करें तो मंदी कब बन सकती है, जब 16,800 के नीचे जाता है तब हम मंदी कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये लॉन्ग टर्म की बात है। अब हम 1 आवर चार्ट में देखेंगे कि कल के लिए क्या सेटअप बन के निकल आ रहा है। तो हम देखें तो ये अपना ये रेंज है। यहाँ पे देखें हम तो 17,100 से लेके यहाँ तक का अपना रेंज है, 16,950 तक का रेंज। तो ये रेंज को यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट देता है निफ्टी और फिर यहाँ से घूमता है तो फिर हमें 17,270 या 17,150 का लेवल यहाँ से देखने को मिलेगा। पर बात करें तो कि ग्लोबल क्यूज जो है वो अच्छे नहीं है, डाउ जो है, यूएस के मार्केट्स अच्छे नहीं है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कंसर्न्स है, तो पॉजिटिव नहीं है ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे कल के सेशन में भी हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दबाव देखने को मिल सकता है। बाकी तो एसजीएक्स निफ्टी कैसे ओपन होता है उसके बेसिस पे हम वो डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो लेवल है 17,000, उसके नीचे 16,800 का लेवल। और अपर साइड में हम देखें तो पहला जो ये 17,200 का लेवल था, वो ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर जाता है तो 17,300 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी की बात। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली जो है, जब निफ्टी भी बढ़ा था तब भी ये कंपेरेटिवली उतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। तो यहाँ पे तो हमने ये बोला था कि 36,000 जो 600 का लेवल है, हम डेली की बात करें तो हमने बोला था कि 36,600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका क्लोजिंग हुआ 36,088 पे। ये 36,600 जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सेशन में बैंक निफ्टी 36,600 का लेवल जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेवल है। बाकी आप देखें तो 36,250 का भी एक शॉर्ट टर्म लेवल है। यहाँ पे बात करें तो सपोर्ट जो है वो 35,900 से लेकर 36,000 तक का सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो अभी ये यही लेवल देखने का बाकी है कि 35,900 पे अगर नीचे जाता है, मतलब बाजार खुलता है वहां पे नीचे ही ट्रेड करता है, तो हमें फिर तुरंत प्रभाव से 35,500 या 35,550 का लेवल यहाँ पे दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो यही लेवल्स, ऊपर के लेवल की बात करें तो 36,250 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, फिर उसके ऊपर 36,600 जो बड़ा यहाँ पे पिछले 5 सेशन से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे की बात करें तो 35,500 या 35,550 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट का रेंज है। फिर उसके नीचे तो हम यहाँ पे वो टूटता है अगर, तो फिर तो ये लेवल हम भी देख सकते हैं, 35,000 का लेवल भी देख सकते हैं। वो फिर लॉन्ग टर्म की बात हो गई। तो ये लेवल्स जो है वो निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। और अभी हम चलिए चर्चा करते हैं। मेरे पास अभी 4 स्टॉक्स है और तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या उसके टेक्निकल के बेसिस पे क्या अच्छा लग रहा है, कौन से लेवल्स जो है वो बाइंग रेंज है, फिर कौन सा लेवल यहाँ पे सपोर्ट है, फिर कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है उसका। तो अभी 4 स्टॉक्स है, तो बात करते हैं पहले स्टॉक की जो है एबी कैपिटल। तो अभी आप देख सकते हैं कि ब्रोकिंग से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है,
फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड, तो वो उसके रिजल्ट भी अच्छे अनाउंस कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल तेजी में है। और एबी कैपिटल की बात बात करें तो ओवरऑल तेजी में था। फिर यहाँ से थोड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन, ये आप देख सकते हैं कि इसने ये हेड एंड शोल्डर बनाया था, फिर वहां से उसका ब्रेकआउट और यहाँ तक का लो बनाया था इसने, 96 तक का लो बनाया था। फिर यहाँ पे देखे हम तो ये जो है वो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे ये हाई 110 का था, फिर यहाँ पे उसने ये दोबारा नया हाई बनाया और यहाँ पे लास्ट सेशन में 125 का हाई बनाया। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है 120, यहाँ पे ले लीजिए आपके 116 से 20 का रेंज है। ये एक सपोर्ट का रेंज निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से ये रेंज जो है वो सपोर्ट का रेंज है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अपसाइड में यहाँ पे टारगेट जो है वो 130 तक का, और उसके बाद तो फिर 136 तक का। तो यहाँ पे ओवरऑल देखे तो कमजोर बाजार में भी मतलब यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखिए आप वॉल्यूम्स पे यहाँ पर गेन हुए हैं। फिर यहाँ पे ये देखे तो जो है निफ्टी के रिलेटिव में यहाँ पे ये अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर आरएसआई भी इसका मतलब अच्छा है। तो एबी कैपिटल पर यहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है। फिर यहाँ पे एक एक ये भी हम ये भी पैटर्न निकल के आता है, ये इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये हम देखें तो ये भी हम देखें कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन के आ रहा है। ये एक शोल्डर है, फिर ये हेड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला 120 से 16 तक का जो है वो रेंज निकल के आता है, जो सपोर्ट के तौर पे निकलता है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे रिट्रेस करता है 116 18। तो यहाँ पे बाइक का सोच सकते हैं आप। और फिर टारगेट तो यहाँ से तो आप देखें इस हिसाब से तो टारगेट तो बड़े लंबे निकल के आते हैं। यहाँ से 30 पॉइंट के टारगेट, मतलब यहाँ से करीबन देखें तो यहाँ पर 150 तक का भी टारगेट यहाँ पे एबी कैपिटल में निकल के आता है। अभी हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स के बारे में। तो अगर अदानी पोर्ट का हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक ये जो है वो राइजिंग वेज भी निकल के आ रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे तो यहाँ ब्रेकआउट दे दिया 777 का। और यहाँ से इसने बहुत ही अच्छा ये जो कह सकते हैं कि हाई बनाया है, 922 तक का हाई बनाया है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो है वो हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो मतलब ऑल टाइम हाई उसने छू लिया है। और बाकी अदानी स्टॉक्स भी ओवरऑल मतलब तेजी में ही आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 900 तक का, 895 से 900 तक का, यहाँ यहाँ से ऊपर जब ट्रेड चालू करना करेगा ये अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ से भी अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल सकता है। फिर तीसरा स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे देखें तो ओवरऑल तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, पर मतलब क्या इसमें खास है तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे बेस बना रहा है, मतलब तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके 110 तक का यहाँ पर सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो प्रीवियस भी सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ तक 100, ये छोटा सा रेंज बना रहा है 124 से लेके 110 तक। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 124 तक का यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। अगर 124 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर हमें यहाँ पे 140 तक का भी मूव यहाँ पे मणप्पुरम में देखने को मिल सकता है। ये 1 आवर चार्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये जो सपोर्ट है यहाँ पे एक बार, ये 4 बार यहाँ पे एक 114 का जो लेवल्स है उसको मतलब होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से अगर घूमता है वॉल्यूम के साथ अपर में, तो यहाँ पे हमको 120, फिर यहाँ से 125-30 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर हमारा लास्ट स्टॉक्स है रामा फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे, बीएससी लिस्टेड स्टॉक। तो यहाँ पे इसका वीकली चार्ट हम बारे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम था, फिर यहाँ पे अच्छा खासा इसने यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट दिया था। फिर यहाँ इसने यहाँ पे करीबन 517 तक का हाई बनाया था। तो यही जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है हमको 517 का। और यहाँ से तो हम देखें कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 423 या 20 का।
वन डे चार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे ये लेवल्स जो है वो निकल के आ रहा है 416 तक का। तो यहाँ से ये एक बाइंग रेंज निकल के आ सकता है 416 से लेके 400 तक का। और फिर यहाँ पे जो यहाँ से लेके फिर अपसाइड में हमें फिर से वो लेवल्स जो है वो 517 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाइंग रेंज निकल के आता है गामा फॉस्फेट के लिए। अगर हम 1 आवर के भी चार्ट में हम एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम्स का क्या है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये एक हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मतलब दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लेवल्स है। तो ये लेवल्स अगर होल्ड कर जाता है और फिर यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से एक अच्छा मूव गामा फॉस्फेट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये जो है वो डाउन अप ट्रेंड में ही है, तो यहाँ पे एक नज़र रखी जा सकती है। तो हमने बात की निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। फिर 4 स्टॉक्स जो टेक्निकल के बेसिस पे अच्छे लग रहे हैं, मार्केट के हिसाब से आप यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं इन 4 स्टॉक्स में। एबी कैपिटल, अदानी पोर्ट्स है, फिर मणप्पुरम फाइनेंस और रामा फॉस्फेट, ये 4 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है तो इन्वेस्टिंग ट्रीट के नाम से, तो वहाँ मैं डेली मार्केट के अपडेट्स और चार्ट्स या कुछ स्टॉक्स के बारे में डालता रहता हूँ, जो मुझे मतलब अच्छे लग रहे हैं कि उनमें ट्रेड लिया जा सकता है, वो या टेक्निकल का नॉलेज आपको मिल सकता है। तो आप ये वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।